सीआरएस कहें या कहे इंस्पेक्शन, तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है। नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। अभी ये फुटेज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये घोघरडीहा स्टेशन से है। झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर तमुरिया, झंझारपुर की तरफ से तमुरिया के बाद घोघरडीहा स्टेशन पड़ता है और उसी घोघरडीहा स्टेशन का जो है ये आप फुटेज देख रहे हैं। इस रेलखंड पर मैंने इससे पीछे भी एक वीडियो अपने चैनल से अपलोड किया था जिसमें बताया था जो किस प्रकार से कार्य हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ भी इसकी चहलकदमी तेज़ हो गई है घोघरडीहा स्टेशन पर। इस बीच में सीआरएस होना है या इंस्पेक्शन, हम इंस्पेक्शन अभी कह रहे हैं चूँकि तिथि घोषित नहीं की गई है और लगातार कई दिनों से इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवागमन हो रही है। झंझारपुर तमुरिया रेलखंड पर कुछ ट्रेन सहरसा की तरफ से आती है तो कुछ ट्रेन आपको दरभंगा झंझारपुर होते हुए जाती है। तो कई दिनों से लगातार इस रेल पथ पर, इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवागमन जो है एकदम तेज़ हो गई है। ऐसा लग रहा है जो कुछ समय में ही आपको इस रेलखंड का इंस्पेक्शन होगा और उसके हरी झंडी मिलने के बाद इस रेलखंड का सीआरएस होगा। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, जो इसका 3 फेज़ तैयार किया गया था। पहला फेज़ था जयनगर इनरवा स्टेशन से कुर्था तक, दूसरा फेज़ था आपको ललितग्राम और तीसरा फेज़ में इस रेलखंड की जो है बात चल रही है, जो इस रेलखंड का सीआरएस कर और नए साल में कुछ तोहफा इस क्षेत्र को दिया जाए। हालांकि आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म जो है यहाँ का अच्छे तरीके से बनाया गया है। प्लेटफॉर्म पहले सिंगल ट्रैक बैठाया गया था झंझारपुर से तमुरिया, तमुरिया से घोघरडीहा, घोघरडीहा से निर्मली और निर्मली से आसनपुर कोफा तक एक सिंगल ट्रैक ही था। लेकिन ट्रेनों की आवागमन तो नहीं हुई, इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन तो नहीं हुआ, लेकिन कार्य जो है वो धीरे धीरे चलता ही था। तो प्लेटफॉर्म नंबर फिर 2 का निर्माण हुआ, यहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह भी लगी हैं और जितनी सारी यहाँ चीज़ें होनी चाहिए एक स्टेशन को, जो नीड है जिससे यात्रियों को दिक्कतें ना हो, कुर्सी वगैरह भी लग रहा है धीरे धीरे इस स्टेशन पर। चूँकि कलर का भी, पेंट का भी काम, स्टेशन का नाम लिखना, जो भी एक छोटा मोटा काम सब छूटा हुआ है, वो सारी कार्य यहाँ पर अभी चल रही है और माना जा रहा है जो इसी दिसंबर मंथ में सीआरएस भी होगा और इसी मंथ में यहाँ पर इंस्पेक्शन पहले होगा और उसके बाद सीआरएस होगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि कुछ हमारे मित्रगण हैं जो इस क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी बातचीत होती रहती है और बातचीत के दौरान उनसे भी पता लगता रहता है। और एक मित्र हैं मेरे समस्तीपुर मंडल में हैं, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। तो बातचीत के दौरान क्लैरिटी, मतलब क्लियर तो नहीं था जो सीआरएस का तिथि है ये, परंतु कुछ तिथि बताया गया है 15-25 के आसपास इसी मंथ में। तो ऐसा एक गुप्त है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं जो तिथि घोषित नहीं है, क्योंकि तिथि घोषित होने के बाद भी इस रेलखंड का सीआरएस नहीं हो पाया था। जबकि वो जीएम साहब खुद कहे थे जो इतने तारीख को इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन होगा या इस रेलखंड का सीआरएस होगा। तो जब उनकी बातों में सत्यता नहीं थी तो हम कैसे कह सकते हैं जो इस तिथि को सीआरएस होगा। चूँकि करेंगे वही लोग और हम लोगों का काम है बस आप तक खबर पहुंचाना, जिससे आप में एक भरोसा बना रहे जो इस रेलखंड का परिचालन होगा, आप लोग निराश ना हो। और आप लोगों को कई अदर चैनल्स से भी जो है यहाँ की खबर लगातार मिलती होगी, परंतु हम कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम आप तक वीडियो लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ अलग देखें। तो उसी क्रम में मुझे पता चला जो इसका सीआरएस होने वाला है और जल्द होने वाला है इसी मंथ में। पिछला वीडियो में भी मैंने इस चीज़ की डिस्कस की थी, जानकारी दी थी आप लोगों को। और सिग्नलिंग का भी काम हो रहा है, झंझारपुर तक लगभग सिग्नलिंग का काम हो गया है। उसका ही वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड करूँगा, जो किस प्रकार से यहाँ सिग्नलिंग का कार्य किया गया है। टेस्टिंग हो रहा है अभी, कुछ फुटेज हमें आ गई है झंझारपुर के सिग्नलिंग के वर्क का, लेकिन पूर्ण रूप से अभी जो हम आपको बता दें जो सिग्नल चालू नहीं हुआ है। चूँकि ऐसा कहा जा रहा है, जो आप लोग भी पढ़े होंगे, जो एक तूफ़ान आने वाला है और उस तूफ़ान के बाद ठंड भी बढ़ जाएगी और धुंध भी। तो जब भी धुंध बढ़ेगा, वैसे ही ठंड के मौसम में तो धुंध काफ़ी होता है, तो धुंध बढ़ जाएगी तो ट्रेनों की आवागमन में जो है सिग्नल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है जो झंझारपुर से आगे तक जो दीप हॉल्ट है, उस दीप हॉल्ट तक
सिग्नल को पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा इस इंस्पेक्शन से पहले। और चूँकि झंझारपुर से 2-2 ट्रेन हो जाएगी और इधर आगे आपको सिंगल एक ट्रेन रहेगी और उधर आपको निर्मली तक सिग्नलिंग का कार्य कर लिया जाएगा। बीच में धीरे धीरे होता रहेगा और उससे पहले ट्रेन की परिचालन शुरू होगी। तो खास करके आपको हम ये वीडियो जो बनाए आपको घोघरडीहा स्टेशन दिखाने के लिए बनाए हैं। अभी हम हालांकि बातचीत दूसरा भी किए हैं, परंतु जो भी फुटेज जो भी वीडियो हम आपको दिखाए हैं ये घोघरडीहा स्टेशन से था। यहाँ सारी वर्क जो है लगातार चल रही है और अगर बातें करने लगेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। उतना शॉर्ट में एक ही जगह बता देते हैं आपको। जो घोघरडीहा स्टेशन से ये सारी फुटेज थी। आप घोघरडीहा स्टेशन को अभी जो कार्य चल रहा है इस स्टेशन पर इस वीडियो में देख रहे थे और जल्द CRS होने वाली है, इसीलिए इतनी ज़्यादा चहलकदमी तेज़ हो गई है झंझारपुर से लेकर निर्मली तक। बने रहिए मधुबनी न्यूज़ के साथ और देखिए कितनी जल्दी यहाँ पर इस रेलखंड पर CRS होती है। ये खबर हमारे एक मित्र बिरजू ठाकुर ने घोघरडीहा से भेजा था। धन्यवाद।